नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात पीएम मोदी के इतिहास की। बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया है। दोनों राज्यों में पीएम मोदी ने ऐसा किया जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर झारखंड की है, जहां पीएम मोदी ने बैद्यनाथ धाम यानी कि बाबा मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बीच शिवलिंग के पास पूजा करते प्रधानमंत्री की तस्वीर और मंदिर के गर्भगृह की भव्यता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक और कीर्तिमान स्थापित हो गया। पद पर रहते बैद्यनाथ धाम में पूजा करने वाले देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी बन गए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जो कि बिहार की है। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन ने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। सियासत की पीढ़ियां बदलती देखी है। इतना ही नहीं, नेताओं को राजनीति करते और बदलते का भी सदन साक्षी रहा है। एक बार फिर विधानसभा ने इतिहास गढ़ा। पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार विधानसभा के लिए यह बड़ा और ऐतिहासिक मौका था, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस परिसर में कदम नहीं रखा। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया। और 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन ने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। सियासत की पीढ़ियां बदलती देखी है। इतना ही नहीं, नेताओं को राजनीति करते और बदलते का भी सदन साक्षी रहा है। एक बार फिर विधानसभा ने इतिहास गढ़ दिया। 100 साल के हो चुके बिहार विधानसभा भवन के इतिहास में मंगलवार को एक और नया अध्याय जुड़ गया। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमने भी, और बिहार वासियों ने तो खास, दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 100 सालों के इतिहास में बिहार विधानसभा भवन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह में शिरकत कर बिहार विधानसभा के गौरव में एक और अध्याय जोड़ दिया। समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद प्रसन्न दिखे, जिसे उन्होंने भरे मन से जाहिर भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा जाएगा, अब आप आ गए हैं तो बड़ी खुशी हुई। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया, और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे, सलाह देंगे, तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है। आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और आप यहां पर आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी है। जाहिर है, बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा ये स्मृति स्तंभ बिहार के गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। वहीं विधानसभा संग्रहालय का भी यहां पर शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने विधानसभा परिसर में कल्पतरू का पौधा भी लगाया। 4 तस्वीरें पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। उसके बाद कल्पतरू का पौधारोपण किया गया प्रधानमंत्री की ओर से। विधानसभा में आजादी के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा में आए। मंच पर पीएम का सम्मान भी किया गया। और पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शताब्दी स्मृति स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही ये बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती स्तर पर महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। साथ ही इस विधानसभा से कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए हैं।
शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण का अवसर भी मिला। ये स्तंभ बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक तो बनेगा ही, साथ ही ये बिहार की कोटि कोटि आकांक्षाओं को भी प्रेरणा देगा। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमने भी, और बिहार वासियों ने तो खास, दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं। आजादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी। आजादी के बाद इसी विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। और बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने और बिहार की तारीफ को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह काफी उत्साहित दिखे। साथ ही इसे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल बताया। सर, प्रधानमंत्री ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन बिहार के गौरवशाली इतिहास को जिस तरीके से याद किया और बिहार की भूमि के बारे में कहा, और ये भी आशा जताई कि बिहार तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है और जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की जननी को देश और दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक, मजबूत लोकतंत्र का जड़ बताने का काम किया और कहा कि ये आज आने वाले दिनों में बिहार इस लोकतंत्र का प्रतीक ही नहीं बल्कि गौरवशाली बिहार को बनाने में आगे जाए। और बिहार को लेकर कहा कि बिहार में सामर्थ्य है, ऊर्जा है, बिहार भी बढ़ेगा तेजी से। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ा इशारा बिहार को लेकर किया उन्होंने? देखिए, बिहार की ऊर्जा को उन्होंने एक तरह से याद दिलाया कि बिहार वो धरती है जो ऐतिहासिक क्षण जमींदारी उन्मूलन को याद दिलाया कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने की। उन्होंने बिहार के बढ़ते हुए विकास को याद दिलाया और बिहार के लोकतंत्र को याद दिलाया और कहा बिहार के विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं। बिहार बढ़ेगा तो भारत स्वतः बढ़ेगा। और अब कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। बेगूसराय में एक छात्र को अगवा कर लिया गया है और घर वालों से 10 लाख की फिरौती की मांग की गई है। किडनैपर ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें छात्र के सिर पर पिस्टल सटाकर गोली मारने की धमकी दी जा रही है। रजौरा अख्तियारपुर के रहने वाले विकास कुमार को घर से बुलाकर अगवा किया गया था और घर वालों को लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर फिरौती मांगी जा रही थी और बार बार रुपए लेकर अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता रहा। इस बीच लगातार पुलिस की छापेमारी भी जारी रही, जिसके बाद किडनैपर छात्र विकास को छोड़कर भाग गए। फिलहाल विकास का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते चले, जहां पर 4 पिस्टल के साथ एक महिला को यहां पर गिरफ्तार किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है।
जमुई से मुंगेर हथियार लाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि जमुई से एक महिला आ रही है जो वहां से भारी मात्रा में हथियार तस्करी कर ला रही है, जिसके बाद NH80 पर नया रामनगर थाना पुलिस थाना में वाहन जांच शुरू किया गया और इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध महिला के थैले की तलाशी ली, जिससे 4 देसी पिस्टल जब्त किए गए। गिरफ्तार महिला की पहचान कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवारा शर्मा टोला निवासी राजेश वर्मा उर्फ भक्कू शर्मा की पत्नी बबीता देवी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में उसने ये जमुई जिले में वह हथियार तस्करी कर मुंगेर ला रही थी। औरंगाबाद में नक्सलियों की एक और साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है। मदनपुर के चकरबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 आईडी बम और 250 सीरीज आईडी बरामद किए गए। इसके अलावा 100 मीटर प्लास्टिक पाइप और भारी मात्रा में दूसरे विस्फोटक भी यहां पर जब्त किए गए हैं। कोबरा और जिला पुलिस ने टीम को चकरबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली और नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया। और बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर मकान में भीषण आग लग गई है। घटना गर्दनीबाग के चितकोहरा बाजार की है, जहां पर मकान में आग लगने से घटनास्थल पर अफरा तफरी मची हुई है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में फिलहाल जुटी हैं। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चितकोहरा बाजार की ये पूरी घटना, फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोगों में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। ये भी आपको जानकारी देते चले कि आग किस वजह से लगी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर निर्माणाधीन पुल गिर गया है, जिसमें 4 मजदूर दब गए हैं। प्रधान खंता रेलवे स्टेशन की यह पूरी घटना, मलबे में दबकर कई लोग यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पर एक निर्माणाधीन पुल गिरता है और इसमें 4 मजदूर दब जाते हैं। प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के पास की पूरी घटना और मलबे में दबकर कई लोग यहां पर जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 4 मजदूर मलबे में दब गए। निर्माणाधीन पुल गिर गया, 4 मजदूर फिलहाल मलबे में दबे हैं। प्रधान खंता रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना और कई लोग यहां पर जख्मी भी बताए जा रहे हैं मलबे में दबकर। पुलिस टीम और बचाव दल भी मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। देर रात से मलबे में 4 मजदूर दबे हुए हैं। प्रधान खंता रेलवे स्टेशन के पास की ये पूरी घटना। और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कब तक जो 4 मजदूर दबे हैं उनको निकालने की संभावना जताई जा रही है? हालांकि घटना के बाद से रेलवे प्रबंधन की टीम जो है वहां पहुंच गई थी और अब जो है मलबे से वहां से लोगों को निकालने की कवायद जारी है रात से ही। अभी तक फिलहाल मलबे से मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। मजदूरों का हाथ पैर भी दबे हुए जो है वो दिख रहे हैं तस्वीरों में और यही कारण है कि हो सकता है कि ये 4 से अधिक भी हो। कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं, कुछ की बॉडी भी बाहर आई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से जो रेलवे के द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई कि 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि 4 लोगों की मौत हुई और ये संख्या हो सकता है कि आगे और भी बढ़ सकती है। फिलहाल रेलवे की जो प्रबंधन है वो रात से वहां पर है, सारी व्यवस्थाओं को लेकर है, लेकिन लोगों में भी वहाँ साथ ही साथ आक्रोश है। उनका कहना है कि ठेकेदार जो वहाँ काम करवा रहे हैं वो सेफ्टी को लेकर वहाँ पर पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण यह घटना घटी है। लोगों में आक्रोश है, रात से ही वो रेलवे लाइन पर भी बैठ गए थे, पटरी को भी बाधित कर दिए थे। फिलहाल जो है रेलवे पटरी को से जो धरना दे रहे थे वो लोग हट गए हैं, लेकिन रेलवे जो है लगातार इसको लेकर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और संभावना है कि जो बॉडी दबी है उनको वो निकालने में सफल होंगे। लेकिन लोग जो है तो आक्रोशित है, उनको भी समझाने में रेलवे प्रबंधन और स्थानीय जो वहाँ पुलिस है उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। संजय, और कितना वक्त लग सकता है? रेलवे की टीम से आपकी बात हुई हो? फिलहाल तो जो रेलवे की टीम रात से लगी हुई है और ये ऑपरेशन हो सकता है कि अभी और 5-6 घंटे उनको लगे कि चल सकती है।
फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, लेकिन जो संख्या 4 की बताई जा रही है वो बढ़ भी सकती है और ये जो मौत की पुष्टि है वो कुछ देर में रेलवे कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के हाथ और पैर दबे हुए हैं जो तस्वीरों में दिख रही है, इससे संभावना है कि मजदूर की जान नहीं बची होगी। और अब जो है रेलवे की जो आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा तो वो कितनी मौतों के बारे में बताते हैं। फिलहाल जो आंकड़ा 4 है ये अभी कम हो सकता है। जिम्मेदारी कौन लेगा संजय? जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो रेलवे प्रबंधन की चूक है, क्योंकि लगातार जो वहां के लोग स्थानीय लोग हैं उनका काम होना चाहिए वो नहीं था और यही कारण है कि ये घटना हुई है। रेलवे प्रबंधन फिलहाल इसमें जो है तो जिम्मेवारी लेगी और नहीं अगर लेती है तो लोगों को चलिए ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और लखीसराय में निरीक्षण के दौरान स्कूल के हेडमास्टर को फटकार लगाते डीएम संजय कुमार सिंह का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम ने हेडमास्टर निर्भय कुमार सिंह के पहनावे को लेकर सवाल खड़ा किया था। वीडियो 6 जुलाई का बताया जा रहा है, जब डीएम सदर प्रखंड के बालगुदर पंचायत में कन्या प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। क्लास में बेंच या फिर दरी तक नहीं थी, जिस पर डीएम ने हेडमास्टर से सवाल किया था, लेकिन हेडमास्टर के जवाब देने का तरीका डीएम को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने डीएम को फटकार लगाई थी। डीएम ने कहा कि उन्होंने स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन यहाँ पर हेडमास्टर का रवैया बेहद ही निराशाजनक था, जिसको लेकर डीएम ने उन्हें जोर की फटकार लगाई। किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं, हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक हैं आप। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत रखिए। ठीक है, क्लास में आइएगा। इसलिए नाराज़गी हमारी थी और जो इजहार हमने जो किया उसमें हो सकता है कहीं अतिरेक में हमने उनको ये कहा, जो कि हमको भी लग रहा है, बाद में महसूस हुआ कि हम लोगों को किसी के जो खास करके उनको वस्त्र किस तरीके से पहन रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ऐसे तरीके से उनको वो वहाँ पर रहना चाहिए था जो कि आमतौर पे एक आदर्श स्थापित कर सके। और जमुई के लुखड़ी गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। मारपीट के बाद गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है और गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि डीजे पर गाना बजाने को लेकर बच्चों के बीच मारपीट शुरू हुई, जिसके बाद गांव के लोग भी आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। पुलिस बल की भारी तैनाती यहां पर की गई है। वार्ड नंबर 9 में कुछ स्थानीय बच्चों ने आपस में मारपीट कर लिया था, उसी की वजह से तनाव उत्पन्न हुई थी। अभी सभी लोगों को बिठाकर बातचीत किया गया है, शांति समिति की बैठक भी की गई है और एक कमेटी भी बना दिया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग को जिम्मेवारी दी गई है कि शांति व्यवस्था बहाल करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और लखीसराय में श्रावणी मेले को लेकर श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रावणी मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, परेशानी न हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी जोरों पर है। डीएम, एसपी, एसडीएम अशोक धाम मंदिर पहुंचकर भीतर और बाहरी परिसर का भ्रमण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। और दानापुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं अंगना मंदिर ने साईं पालकी शोभा यात्रा निकाली। सबसे पहले मंदिर में सदगुरु साईनाथ और पालकी की 21 महिलाओं ने भव्य आरती उतारी और परम श्रद्धेय गुरुजी का स्वागत गान किया गया। उसके बाद पुजारी ने पालकी का विधिवत पूजा अर्चना किया और गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा निकाली, जो सदर बाजार होते हुए तकिया पर गई। यात्रा के दौरान पालकी को कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं के बीच होड़ मची हुई थी। कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए बाबा की आरती उतारी। अंगना दानापुर का स्थापना हुआ था, तब से लगातार हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन
साईं बाबा का नगर पालकी भ्रमण होता है और उसके एक दिन बाद पूर्णिमा मनाया जाता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। दिनांक 12 तारीख को नगर शोभा यात्रा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।